एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको प्यारे बच्चों जो हमारी 8वीं कक्षा की वसंत भाग 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसी पुस्तक का जो हमारा लेसन है 7th 1 क्या निराश हुआ जाए, जी हाँ, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। क्या निराश हुआ जाए, सबसे पहले जो पाठ है उसको किसने लिखा है, तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस पाठ के द्वारा जो लेखक हैं उन्होंने देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने को कहा है। वे कहते हैं कि समाचार पत्र को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म सी हो गई है। आज आदमी गुणी कर्म और दोषी अधिक ज्यादा दिख रहा है। बहुत कम मात्रा में जो गुण है वो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके जो दोष हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। आज लोगों की सच्चाई में आस्था है वो डिगने लगी है। लेखक कहते हैं कि लोभ मोह काम क्रोध आदि को शक्तिमान कर ही हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डट कर हमें सामना करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराइयों का रस लेकर बताते हैं बुराइयों में रस लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई और आज की दुनिया में है, इसके कई उदाहरण उन्होंने अपने पाठ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं निराश हुआ जाए जो पाठ है उसका सार उसके बारे में बताऊंगी। फिर हम पाठ की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। लेखक आज के समाज में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा दुखी हैं। आजकल समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का सौपन गांधी, तिलक, टैगोर ने सबने देखा था, यह भारत अब उनके सपनों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं, धोखाधड़ी करने वाले क्या करते हैं, राज करते हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में लोगों को कानून धर्म माना गया है। लोगों ने कानून को अपना धर्म माना है, किंतु आज भी कानून को ऊंचा धर्म माना गया। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी सच्चाई है। लेखक को अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए बेबस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बारे में बताते हैं। इन उदाहरणों में लेखक मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी भी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। लेखक का विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों को केवल पाठ मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार जो है हमेशा दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में अभी ईमानदार आदमी ही नहीं है। कोई भी ऐसे लगता है जो हमारा देश है वो ईमानदार हीन आदमी रह गया है, कि हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईमानदार है। क्योंकि हम न्यूज पेपर में दिन प्रतिदिन आई ठगी, चोरी, डकैती के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ने से हमें ऐसे लगता है कि जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है। तो लेखक ने अपने पाठ में इन सब चीजों के बारे में उजागर किया है। चलते हैं पाठ की तरफ। जब भी लेखक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका जो मन है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी आदि के बारे में ही खबरें छपती हैं। इस तरह के कर्म को बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण, बुरा आचरण समाज के चारों ओर फैला हुआ है। समाचार पत्र को अगर हम खोल कर देखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीजों का जिक्र पाते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। समाचार चारों ओर हमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां हैं वो दिखाई देती है। अच्छाई का तो कोई नाम ही नहीं होता। एक दूसरे को गलत ठहराना, गलत नजर से देखना, ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है कि देश में अब कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है, सिर्फ बुराइयां ही बची हैं। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है।
हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसे उतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जो है वो उसको शक की निगाह से देखता है। उसे किसी पे विश्वास नहीं है। जो जितने भी ऊंचे पद पे होता है उसका विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हर कर्म को ऐसे किए गए लोग उन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा हमें गुणों की बजाय हमें उनके दोष दिखाई देते हैं। उनकी किसी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी काम नहीं करता, अर्थात किसी की बात पर अपना पक्ष नहीं रखता या फिर किसी से कोई भी व्यवहार नहीं रखता, कोई भी संबंध नहीं रखता। दुनिया में वही लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं। जो कुछ भी करेगा उसके दोस्त हैं वो खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। जो भी गुण है वो सब भूल जाएंगे। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा, किसमें है या फिर किसमें नहीं। यही कारण है कि आदमी के दोष ही अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम और बिल्कुल ही नहीं। तो जो कुछ भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति है बुराई खोजने में लगा रहता है। लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी जो कमियां हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष जरूर होता है और कोई ना कोई अच्छाई भी जरूर होती है। हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बुराई है उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में लोग हैं उनकी अच्छाइयां बची ही नहीं है। ये थोड़ी बहुत ही कम मात्रा में उनकी अच्छाइयां वो देखने को मिलती है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा गंभीर और चिंता की स्थिति है। क्या यही भारतवर्ष है जिसे अपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? क्या ये हमारा भारत देश वही देश है जिसका सपना महात्मा गांधी जी ने और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इन्होंने देखा था? तो क्या हमारा भारत देश आज वही है? सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया है? जो हमारा भारतवर्ष था वो कहाँ पर खो गया है, जो इतना सभ्य था? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत मानवता में बची थी, वो हमारी संस्कृति वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो क्या भारतवर्ष आज अतीत के गहरे गड्ढों में फिर से डूब गया है? तो इस प्रकार से आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानो महासमुंदर क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा ही नहीं हो सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत और रहेगा। तो लेखक ने यहाँ पे एक प्रश्न उठाया है कि जो हमारा पुरातन भारत, आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई की तरह रहते थे। यूरोपीय और भारतीय परंपराओं को, अनेक आदर्शों को मिलन भूमि भारत माना जाता था। लेखक को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि वह कहते हैं क्या ये वही भारत है जिसमें गांधी और भारत और तिलक का भारत, जो सब लोगों ने उसको मिलकर एकजुट रहने का सपना देखा था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा जो भारत देश है उसकी संस्कृति सभ्यता वो बची रहेगी या फिर जो सम्मान वो बना रहेगा या फिर नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे जाकर कैसा होगा? तो इस प्रकार से लेखक ने चिंता जाहिर करते हुए अपनी बात बात वो व्यक्त की है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, झूठ या फरेब रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो ईमानदार और मेहनत लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात मेहनत करते रहते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और धन दौलत कमा रहे हैं। ईमानदारी की मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्य जो है उनके बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो किस प्रकार से जो ईमानदार लोग होते हैं उनको लोग मूर्ख बना देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से बेबस नजर आते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास है, जो निष्ठा है, वो आज किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जो भरोसा है वो डगमगाने लगा है। भारतवर्ष ने किसी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण चित्र भाव में बैठे हुए हैं वही चरम है और वही परम है।
प्राचीन भारत के लोग जो भौतिक और सुविधाओं को, वस्तुओं को एकत्रित करके ज्यादा महत्व नहीं देते थे, वो व्यक्ति आज गुणों को महत्व देते हैं, उनकी अच्छाइयों को महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान और आंतरिक गुण अंदर बैठे हैं, अर्थात जो सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारियों की भावना उनके अंदर अंत तक जानी है। यह बात प्रिय लगती है कि हम यही देखते हैं, व्यक्ति के जाने के बाद उनकी अच्छाइयों को हमेशा लोग याद करते हैं, उनके कर्म की ही उनसे पहचान होती है। उस समय के लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोग सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी, छल कपट, इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन की बुद्धि को उन्हीं के इशारों पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यहाँ व्यक्ति के संस्कार, जो लालच की भावना, काम क्रोध की भावना, उनके जो व्यवहार हैं, उन्हीं से झलकती है। वे स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर आते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति मान लेता है और मन तथा बुद्धि उन्हीं के इशारों पर छोड़ देता है, और इस प्रकार से उनका जो व्यवहार है वो बहुत बुरा हो जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह तो ठीक रास्ते पर जाने वाले को उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों है कि ऐसे लोगों को ही सही माना गया है कि इंसान को अगर भूख लगी तो खाने की हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, अगर हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं, तो हम किसी से मेडिसिन की उपेक्षा नहीं कर सकते, अगर हम रास्ता भूल गए तो लोग हमें सही रास्ता बताएं, हम ऐसी किसी से भी आज के दिन उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसा क्यों हो गया हमारा भारतवर्ष? भारतवर्ष में हमेशा हुआ यह है कि देश की कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन समय पवित्र नहीं होता। हमारे देश में जो हजारों गरीब लोग हैं, उनकी जो अवस्था बहुत बुरी है, उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत बनाने का बेहतर से बेहतर तरीका है वो ढूंढा है और लोगों को प्रेरित किया है। इन कार्यों में जो भी लोग लगे हुए हैं, जरूरी नहीं कि उन सब के मन मन जो पवित्र है या फिर अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चले, उनमें कहीं ना कहीं बेईमानी और धोखेबाजी भी लोग शामिल हैं। वे लोग अपने लोभ, लालच और काम क्रोध की भावना से ग्रस्त रहते हैं। प्राय वे ही लक्ष्यों को भूल जाते हैं जो अपनी ही सुख सुविधा को ज्यादा ध्यान में देते हैं। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखना चाहता है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अपने जीवन के उद्देश्य को लोग हैं भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के सुख सुविधा को नहीं देखते, बल्कि अपना फायदे के बारे में सोचते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म की तरह माना गया है। आज एकाएक कानून की उपेक्षा अधिक की गई है और कानूनी जो तौर पर जो लोग हैं वो धर्म को अपनाना चाहते हैं। आज की पीढ़ी ऐसी है जो लोग धर्म की उपेक्षा किसी कानून की उपेक्षा से करते हैं, ठीक है, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। धर्म अर्थात सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार की भावना से भरे थे, एक दूसरे के लिए कार्य करते थे पहले के लोग, ठीक है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो लेखक का कहना है कि धर्म को धोखा नहीं दे सकते हम, किसी भी कानून को धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि कानून में कुछ ऐसे दावे पेच रहते हैं जो लोग दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है, और अपने स्वार्थ पूरा करते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म को लेखक ने माना है सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग। जो अधर्म करने वाले लोग कानून को छोटी मोटी जो गलतियां रह जाती हैं उनका लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच है वो नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ को सर्वप्रथम महत्व देते हैं, उनका फायदा उठाना चाहते हैं और दूसरों के साथ में अन्याय, चाहे वो दूसरों के साथ में अन्याय ही क्यों ना करे, ठीक है। इस प्रकार से लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर ही भीतर भारतवर्ष में अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और
प्राथमिकता के मूल्य हैं वो बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। यहाँ पे लेखक का कहना है कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है भीतर ही भीतर, जो भारतवर्ष ने जो अनुभव किया है वो धर्म कानून से बड़ी चीज है। ठीक है, अभी भी भारत के लोग धर्म में विश्वास रखते हैं। धर्म कानून में सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बात को महत्व देते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, सेवा भाव है, ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वो किसी ना किसी दबाव में जरूर आ जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। पूरी तरह से अंदर से अच्छाई है वो खत्म नहीं होती, वो कम जरूर हो जाती है। ठीक है, आज भी जब मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ चोरी का गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा को पहुंचाने में पांव समझता है, वह आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि आज भी प्रेम की भावना अंदर व्यक्ति के विद्यमान है, कहीं ना कहीं जो स्त्रियों की इज्जत करता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को सच्चाई को महसूस करते हैं कि दुनिया में सच्चाई अभी भी खत्म नहीं हुई, कम अवश्य हो गई है। आज भी सच्चाई ईमानदारी पर चलने वाले लोग मौजूद हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन इतना आक्रोश है, वही साबित करता है कि हम ऐसी चीजें को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना है वो दिखाई जाती है, गुस्सा है वो दिखाया जाता है। ऐसी चीजों को गलत समझते हैं, जो हम समझते हैं जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं। यह सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, अन्य गुणों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही व्यक्ति के अंदर अंत तक जाती है और इसी को लोग हैं याद करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण में गलत पक्ष या उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो किस प्रकार से लोग हैं, लोगों के द्वारा किए गए जो गलत कर्म और काम है उनका भेद खुलना, दोषों का उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को सच्चाई से अवगत कराना होगा, उन्हें भी ये जानकारी देनी होगी कि गलत काम है जो गलत तरीके से किया गया तो उसकी सजा भी उनको मिलनी चाहिए, उनका हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण में गलत पक्ष को उजागर करके किसी के द्वारा किए गए व्यवहार से गलत पक्ष का आनंद लेकर उजागर करना होता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। जिस तरह से लोग दूसरी बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसी प्रकार से अच्छाई की भी हमें तारीफ करनी होगी। लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बुराइयों का रस लेकर बातें करते हैं और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें लोग सहते नहीं। अगर उनका सहारा किया जाए तो दूसरे लोगों का स्वभाव है वो अच्छा हो जाएगा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती में मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैंने जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों में सैकड़ों क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना तो बहुत उपस्थित था। तो यहाँ लेकर कहना चाहते हैं कि एक बार की बात है जब वो रेल से कहीं जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने गलती से टिकट 10 रुपए की बजाय उन्होंने 100 रुपए उसके बदले में दे दिए और जाकर डिब्बे में बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू बेचैनी होने लगी और वह हर डिब्बे में लेखक को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे ताकि वो उन्हें पैसे वो लौटा सके। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से बुराई को लोगों ने उजागर किया है, हमें अच्छाई के बारे में भी बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आज भी अच्छाई है कहीं ना कहीं कायम है। उसने मुझे पहचान लिया, बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोले ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विस्तृत संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो लेखक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि किस प्रकार से रेलवे बाबू ने आके उसे वापस के जो बकाया पैसे थे उसके हाथ में रख दिए और उन्होंने कहा कि गलती मेरी भी है और गलती आपकी भी, हम दोनों ने नहीं देखा। ये सब देखकर जो लेखक है वो हैरान हो गए कि आज के वक्त में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो जहां पर लोगों में सच्चाई और ईमानदारी मौजूद है। ऐसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं होती हैं, अवांछित घटनाएं जिसके बारे में पता भी नहीं चलता, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की
अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। तो लेखक ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद में नहीं कह सकता कि आज के वक्त में भी कोई लोगों में अच्छाई मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो टिकट बाबू थे वो एक लाइव एग्जाम्पल थे। तो उन्हें लगता था कि आज भी लोगों में अच्छाई और ईमानदारी है वो मौजूद है। एक बार बस की यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य में कोई भी 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस के जवाब दिया। ठीक है, लेखक यहाँ पे एक दूसरी घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि साथ में उनकी पत्नी और उनके बच्चे थे। इस प्रकार से परिवार सहित वो यात्रा कर रहे थे और कुछ खराबी थी जिसकी वजह से बस है वो रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था और ज्यादा आवाज ही नहीं थी। बस चलना रुकना गई क्योंकि खराब हो गई थी। वो चल चल कर रुक रुक कर चल रही थी बार बार, तो इस प्रकार से बस वो खराब हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने बताया फिर से रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री थे वो घबरा रहे थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। जिस प्रकार बस थी वो रुक गई थी और जो कंडक्टर था वो यात्रियों को छोड़कर साइकिल लेकर वहां से चला गया, तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि ये हमारे साथ में धोखा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी घटना के बारे में बताया है। किसी ने कहा यह डकैती होगी। 2 दिन पहले की तरह एक बस को लूटा था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का जो डर था वो समा हुआ था। लोगों की बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर जो उनका मन था वो घबरा रहा था। कोई कहता था वहां पे चोरी हुई थी 2 दिन पहले। लेखक यहाँ पे अपने आप की जो परिस्थिति उसके बारे में मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से जो बस कंडक्टर थे वो बस को छोड़कर चले जाते हैं और बाकी के यात्री वहां पर बैठे रहते हैं। तो सब लोग पीछे से किस तरह से अलग अलग प्रकार की बातें उनके बारे में बोल रहे थे। ठीक है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो इस प्रकार से वहां पे जो लोग थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ड्राइवर को पकड़ेंगे और उसको मारेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ में गलत किया है। ठीक है, डर तो मेरे मन में भी था कि उन्हें कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। सब लोगों को लगता था कि जो कंडक्टर है वो डाकुओं से मिला हुआ है और उस जो कंडक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और हम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। इसलिए वो लोग सब मिलकर उसको मारना पीटना चाहते थे। लेखक ने ड्राइवर की मदद की, उसे मार पीट से बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक को उसके परिवार की बुरी हालत हो गई थी, लेकिन जो लेखक थे उन्होंने कंडक्टर को बचाया और वहां पर उनको मारने पीटने से, ताकि लोग उसको मारे नहीं और हादसा होने से बचाते। इस प्रकार से लोगों ने ड्राइवर को बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था, कहीं वो भाग ना जाए। कुछ मिले ना मिले, ड्राइवर को पकड़ो, इसे मारो पीटो और उसके उसके जान से मार दो। लोग ड्राइवर को घेर कर रखे थे। लेखक ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी विनती का कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है, तभी एक बस आती दिखी और कंडक्टर बैठा था। उसके यात्रियों ने भी बीएस में बैठने को कहा, क्योंकि वह बीएस खराब हो चुकी थी। कंडक्टर सिर्फ बस की ही लेकर आया था। बच्चों के लिए भी कुछ पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था। तो यहाँ पे लोगों ने कंडक्टर के बारे में बहुत बुरा सोचा कि वो बस को खराब हालत में छोड़कर, यात्रियों को छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन जो हालत थी वो कुछ और थी। कंडक्टर दूसरी बस को लेकर आता है और बच्चों के लिए खाना पीना और दूध का भी अरेंजमेंट है वो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कंडक्टर है उसकी कंडीशन के बारे में बताया। यात्रियों ने उनका धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। सभी घटना को देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि आज भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं, जैसे कि कंडक्टर बाबू। ऐसे लग रहा था कि अभी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का दुख नहीं देख सकते, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी घटना है उसके बारे में लेखक ने बताया है। सब लोगों को लग रहा था कि उन्होंने उसके साथ में धोखा किया है, लेकिन वो घटना आज भी हमें याद है, जिसको याद करके हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अच्छाई आज भी विद्यमान है। कुछ लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर
हमें बताया गया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ जो ठाकुर थे कवि, उन्होंने भी अपनी प्रार्थना जो गीत थी, उन्होंने भगवान से विनती करते हुए कहा था कि चाहे मैं कितने भी लोगों से धोखा खाऊं, चाहे मेरा कितना भी अपना नुकसान हो, लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके ऊपर कोई भी संदेह ना करूं, ना कोई मैं आपके ऊपर डाउट करूं कि भगवान नहीं होते। मैं वो भगवान के अंदर आस्था रखना चाहती थी और विश्वास है वो बनाए रखना चाहते थे। मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह की जो तरकीब होती है, उनका गलत परिणाम होता है, उन्हें बदलना होगा। कुछ ऐसी परिस्थिति हमें देखते हैं, मनुष्य ना जाने कितने तरीके अपनाते हैं जिनका परिणाम बहुत ज्यादा गलत होता है। तो आज का जो वक्त है, हमें उनको बदलना होगा। अभी हमारा भारतवर्ष है, उसको तरक्की करनी है और साधन भी बहुत है जिन पर हमें काम करना है। तो लेखक यहाँ पे इस पाठ के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारे मन को निराश नहीं करना, बल्कि सही समय का इंतजार का हमें फायदा उठाना और हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया जो पाठ है इसका सार वो समझ में आ गया होगा। ओवरऑल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से हमें हमेशा अच्छा काम करने का संदेश दिया है, अच्छाई के प्रति हमें लोगों को जागृत करने की प्रेरणा दी है और हमें भी बुराई को नजरअंदाज करके जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको भी उजागर करना है, उनके प्रति लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि हमें हमारे मन को उदास ना करके हमें आगे के लिए कुछ काम करने हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।